सूक्त 10वां। देवता मनेयो ब्रह्म माया के अभिमुख उसी प्रकार व्याप्त हुआ जिस प्रकार पति पत्नी के सामने जाता है। ब्रह्म ने माया को उसी प्रकार प्राप्त किया जिस प्रकार पति अपनी पत्नी को घर से प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मा की सृष्टि रचना की इच्छा में वधू पक्ष के बंधन कौन थे? कन्या का वरण करने वाले कौन थे? उस समय प्रधान वर अर्थात विवाह करने वाला कौन था? उस सृष्टि रचना के समय सृष्टि की रचना करने वाले परमेश्वर का तप और कर्म ही उस समय स्थित थे। यह तप और कर्म प्रलय काल के सागर का मंत्र था। विवाह के मुहूर्त पर जो कन्या पक्ष वाले बंधन थे वे ही विवाह करने वाले थे। ब्रह्म उनमें सबसे बड़ा वर था। अग्नि आदि देवों की उत्पत्ति से पहले ही ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां उत्पन्न हुई। जो उपासक उन देवों को जान सकेगा वह प्रत्यक्ष ही ब्रह्म का उपदेश करेगा। प्राण और अपान वायु, नयन, कान, क्षीण होने वाली क्रिया शक्ति, क्षय रहित ब्रह्म, व्यान और उदान वायुएं, वाणी और मन ने देवकृत संकल्प को धारण किया। सृष्टि रचना के समय बसंत आदि ऋतुएं उत्पन्न नहीं हुई थी। धाता बृहस्पति, इंद्र, अग्नि तथा 2 अश्वनी कुमार भी उस समय उत्पन्न नहीं हुए थे। धाता आदि वे देव अपने जन्मदाता ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। प्रलय काल के महासागर में तप और कर्म ही थे। तप कर्म से उत्पन्न हुआ था। वे धाता आदि सृष्टि के कारण बने हुए ब्रह्म की उपासना कर रहे थे। सामने वर्तमान इस भूमि से पहले जो भूमि थी उसे तप के प्रभाव से शक्ति प्राप्त करने वाले ऋषि जानते थे। जो अतीत काल के कल्प में स्थित उस भूमि को जो जानेगा वह प्राचीन अर्थ को जानने वाला माना जाएगा। कहां से इंद्र, कहां से सोम और कहां से अग्नि उत्पन्न हुई, त्वष्टा कहां से उत्पन्न हुआ तथा धाता की उत्पत्ति कहां से हुई। पूर्व काल में जो इंद्र थे उनसे इन वर्तमान काल के इंद्र की उत्पत्ति हुई। इसी सोम से सोम, अग्नि से अग्नि, त्वष्टा से त्वष्टा और धाता से धाता उत्पन्न हुए। प्राचीन काल में देवों से जो 10 देव उत्पन्न हुए वे अपने पुत्रों को यह लोक देकर भी स्वयं किस लोक में निवास करते हैं। जिस सृष्टि रचना के समय रचना करने वालों ने केशों को, अस्थियों को, स्नायु अर्थात नसों को, मांस को और मज्जा अर्थात चर्बी को एकत्र किया, हाथ पैरों वाले शरीर की रचना करके सृष्टि रचना करने वाले ब्रह्म ने उस शरीर में आत्मा के रूप में प्रवेश किया। सृष्टि रचना करने वाले ईश्वर ने केशों, स्नायुओं अर्थात नसों को और हड्डियों को किस उपादान कारण से बनाया? अंगों, जोड़ों, चर्बी और मांस की रचना उसने कहां से की? ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां एवं प्राण अपान आदि के रूप में जिन साधनों को पहले बताया गया है उन्हें सृष्टि रचना करने वाले ब्रह्म ने एकत्र किया। उन साधनों से बने शरीर को रक्त, मज्जा आदि से गीला करके उन देवों ने मरण धर्मा पुरुष का निर्माण करके आत्मा के रूप में उसमें प्रवेश किया। जंघाओं को, पैरों को, घुटनों को, शीश को, हाथों को और मुख को, पसलियों को किस ऋषि ने बनाया? शीश को, दोनों हाथों को, मुख को, जीभ को, गर्दन को, हड्डियों को एवं उस सारे शरीर को त्वचा से ढककर इसके निर्माण करता देवता ने आपस में जोड़ दिया।
इस प्रकार के शरीर का निर्माण करने वाले देवता सहित जो बढ़ा हुआ शरीर है, वह इस समय जिस रंग के कारण सुंदर लगता है, उस शरीर में किस नाम के देव ने उस रंग को बनाया है। सभी देवों ने समीप में शक्तिशाली होने की इच्छा की। परमेश्वर के साथ विवाह करने वाली माया ने देवों के द्वारा बनाए हुए उस शरीर को जाना, जो माया सारे संसार का नियंत्रण करने वाली है। उन्होंने इस शरीर में रंग भरा है। उस शरीर में आत्मा के रूप में उसका निर्माण करने वाला ईश्वर स्थित है। उस निर्माण कार्य से भी श्रेष्ठ इस विचित्र संसार का निर्माण करने वाला जो देव है, उसने निर्माण के समय पुरुष के शरीर, आँखों, कानों आदि के रूप में छेद किए। तब उस निर्माण देव ने उस पुरुष शरीर को घर बनाकर उसमें प्रवेश किया। नींद, आलस्य, पाप देवता एवं ब्रह्म हत्या आदि पापों ने इस शरीर में प्रवेश किया। वृद्धावस्था, नयन आदि का नष्ट होना, त्वचा का ढीला हो जाना आदि के अभिमानी देवों ने शरीर में प्रवेश किया। चोरी, सुरापान आदि बुरे कर्म, इनसे उत्पन्न पाप, सत्य भाषण, यज्ञ, महान यश, बल और क्षत्रियों से संबंधित ओज ने इस शरीर में प्रवेश किया। समृद्धि, असमृद्धि अर्थात संपन्नता और दीनता, मित्र और शत्रु, भूख और प्यास, इन सब ने पुरुष के शरीर में प्रवेश किया। निंदा और प्रशंसा, हर्ष और शोक, धन की समृद्धि और इच्छा का अभाव, इन्होंने शरीर में प्रवेश किया। शास्त्र आदि में ज्ञान और अज्ञान ने, अन्य उपदेश योग्य भावों ने, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद के मंत्रों के पश्चात ब्रह्म अर्थात ब्रह्म के अंश आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया। आनंद, मोद, प्रमोद, सामने वर्तमान मोद अर्थात अभिमोद, हंसी, शब्द, रूप, स्पर्श आदि एवं नृत्य आदि ने इस शरीर में प्रवेश किया। सार्थक वचन, निरर्थक वचन, अभिलाषाओं से पूर्ण वचन, आयोजन, प्रयोजन और योजना, इन सब ने मनुष्य के शरीर में प्रवेश किया। प्राण और अपान वायुएं, नेत्र, कान, विनाश का अभाव और विनाश, व्यान और उदान वायुएं, वाणी और मन, ये सभी इस शरीर में प्रवेश करके अपने अपने काम में लगे हैं। मनचाहे फल की प्रार्थनाएं, उत्कृष्ट प्रार्थनाएं, भली भांति होने वाली प्रार्थनाएं तथा अनेक प्रकार की प्रार्थनाएं, मन, बुद्धि और अहंकार, सभी संकल्प इन्होंने पुरुष शरीर में प्रवेश किया। भली भांति स्नान, स्नान से संबंधित जल, शीघ्रता से चलने वाले तथा थोड़ी मात्रा में होने वाले जल, गुफा में होने वाले श्वेत वर्ण के अर्थात स्वच्छ जल, अधिक मात्रा में होने वाले नदी रूप में वर्तमान जल, इन सब ने पुरुष के शरीर में प्रवेश किया। हड्डियों की समीधा बनाकर पहले कहे गए 8 प्रकार के जलों ने पुरुष के शरीर में प्रवेश किया। वीर्य को घृत बनाकर देवों ने पुरुष के शरीर में प्रवेश किया। जो जल, जो देवता, जो विराट तथा जो प्रजापति कहे गए हैं, ब्रह्म के साथ आत्मा के रूप में उन सभी ने पुरुष के शरीर में प्रवेश किया। सूर्य ने पुरुष के नयनों को तथा वायु ने पुरुष के प्राणों को मृत्यु के बाद ले लिया। प्राणों और इंद्रियों के अतिरिक्त पुरुष के शरीर को देवों ने अग्नि को दे दिया। इसी कारण विद्वान इस पुरुष को ब्रह्म मानते हैं। जिस प्रकार गायें गौशाला में रहती हैं,
उसी प्रकार सब देवता मनुष्य के इस शरीर में निवास करते हैं। पुरुष के शरीर में प्रवेश करने वाला जीवात्मा इंद्रियों के द्वारा पुण्य और पाप रूपी कर्म पूरे करके मृत्यु के बाद स्वर्ग या नरक में स्थान प्राप्त करता है। पहले होने वाले स्थूल शरीर की मृत्यु के बाद वह जीवात्मा शरीर त्याग कर अनेक नियमों के अनुसार 3 प्रकार से जाता है। एक अर्थात पाप कर्म से नरक में जाता है, पुण्य कर्म में स्वर्ग में जाता है तथा पुण्य और पाप से मिले हुए दोनों प्रकार के कर्म से यहाँ सुख दुख का अनुभव करता है। संसार को गीला करने वाले एवं बढ़े हुए उन जलों के मध्य शरीर स्थित है। उस ब्रह्मांड शरीर के ऊपर, नीचे और मध्य में वह आत्मा कहा जाता है।